कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। जिसे हम इंग्लिश में सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 1। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे हमने 2, 4, 8, 16, 32, तो ये एक संकलन है नंबरों का जिसमें कोई क्रम है। जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, 16, 32, इसमें कोई विशेष प्रॉपर्टी है जिससे उससे अगला पद इसमें आ रहा है, तो ये एक अनुक्रम है। यदि तुमसे इससे अगला पद पूछा जाए तो शायद बता सकते हो। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये एक अनुक्रम है। इसमें कोई विशेष गुण हो सकता है। ये अनुक्रम के पद कहलाते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। जिसे हम कह सकते हैं पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, नोटेशन है, तीसरा पद A3 है, और डॉट डॉट डॉट, और ये हमारे पास इसका कोई भी नंबर है, मान लो nवां पद, जिसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। तुम श्रेणी पढ़ चुके, समांतर श्रेणी, उसी से ही रिलेटेड कुछ है ये, वहीं हम पहुंचेंगे समांतर श्रेणी पर। तो ये एक अनुक्रम कहलाता है। अब इसका nवां पद है। अगर मैं इसका nवां पद देखूं तो हमारे पास क्या है? अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं, अगर प्रथम पद 2 है, दूसरा पद फिर उसका डबल है, फिर उसका डबल है। अगर मैं तीसरा पद देखूं, इसका A3 देखूं, तो वो हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर, तो इसमें 2 का मल्टीपल होता जा रहा है। तो पहले 2 की पावर 1 है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो देखो ध्यान से देखें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो 2 की इसे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, तो हम देखते हैं तो इसका n व पद 2 की पावर n है। तो ये nth टर्म्स लिखी मैंने। तो देखो, इसका nth टर्म्स हमारे पास है 2 की पावर n। यदि इसमें n एक हमारे पास पूर्णांक है, धन पूर्णांक, यदि n की वैल्यू हम 2 रख दें तो हम दूसरा पद बता सकते हैं। तो A2 इजकल टू 2 का स्क्वायर अर्थात 4। तो हम इस, अगर किसी अनुक्रम का nवां पद पता है तो हम कोई सा भी पद लिखा जा सकता है। तो इसी पर हमारी आधारित फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। तो अब हम एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। तो छात्रों, हमारी एक्सरसाइज 9.1 का अगर हम देखें, 1 से 6 तक अनुक्रमों में हमारे पास 1 से 6 तक के अनुक्रम कुछ दिए हुए हैं, उनके प्रथम 5 पद लिखने हैं, जबकि nवां पद दिया गया है। तो यदि मैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन का सिलेक्शन करूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो an 2 की पावर n हम कर चुके, तो मैं इसका एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ। 5th क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ इस एक्सरसाइज का। क्या है क्वेश्चन नंबर 5?
हमें एक अनुक्रम की nth टर्म्स पता है, यानी nवा पद पता है, -a⁻n-1 और 5n+1। छात्र, उसमें कहा गया है कि हमें इसके प्रथम 5 पद लिखने हैं। तो यदि इसमें हम दोनों साइड में n=1 पुट कर दें तो हम प्रथम पद प्राप्त कर सकते हैं। तो a1 = -1 की पावर n, 1 - n, 5 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, -1 की पावर 0, किसी की पावर 0, निश्चित संख्या की पावर 0 1 होती है, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर इसका आ गया 25। तो पहला पद 25 आ गया। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, -1, 2 - 1, 2 - 1, 5 की पावर 2 + 1 या -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, 5 की 3 वाई होता है 125, -1 की पावर 1 - 1 तो -125 आ गया। ऐसी a3 -1 की पावर, जहाँ भी n है वहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 - 1, 5 की पावर 3 + 1, हम देखते हैं -1 का स्क्वायर 3 - 1 और ये होगा 5 की पावर 4, 5 की 5 में 4 बार गुना, -1 का स्क्वायर, -1 सम संख्या है, इसकी घात, तो ये प्लस होगा, तो 1, 5 की 125 पंजे 625 हो जाएगा प्लस का। तो इसी प्रकार हम a4 ज्ञात कर सकते हैं, -1 की पावर 4 - 1, 5 की पावर 4 + 1, -1 की क्यूब, 5 की पावर 5, -1 की पावर माइनस हो जाएगा तो -5 की पावर कर लेना कैलकुलेशन। फिर इसके बाद a5 -1 की पावर 5 - 1, 5 की पावर 5 + 1, -1 की पर क्यूब देखो ये माइनस थी, अब ये -1 की पावर क्या हो गई 4 और 5 की पावर 6, तो हमारे पास आ गया -1 की पावर 4 प्लस है, एक इवन संख्या है तो प्लस आएगा, और 5 की पावर 6, तो ये हमारे पास प्रथम पद यानी 5 का स्क्वायर, तीसरा पद 5 की क्यूब माइनस का, फिर 5 की 4, तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम केवल हमें इसमें n की वैल्यू पुट करनी है, जोन सी वैल्यू पुट करोगे n की वही पद हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन हैं 7, 8, 9, तो उसमें हमें पद ज्ञात करना है कि उसके सामने एक n, हमें किसी अनुक्रम का nवा पद दिया गया है और हमें उससे सामने जो लिखा है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें एक अनुक्रम का nवा पद दिया है n² / 2 की पावर n और सामने लिखा है a7, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है छात्र। तो a7 का मतलब 7वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 7 पुट कर दें, तो n = 7 रखने पर दोनों साइडों में, तो a7 आ गया, इधर a7 से इधर हो गया 7 का स्क्वायर और इधर हो गया 2 की पावर 7, 7 का स्क्वायर 49 और 2 की पावर 7 कैलकुलेशन करके ये हमारा इसका आंसर छात्रों। तो अब हमें और क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, इसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर, हम इसका 12 करते हैं छात्रों। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए, और हमें श्रेणी भी बतानी है, 5 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास दिया है a1 = -1, अर्थात a1 का मतलब है पहला पद -1 है, और हमारे पास an है,
n-1 अपॉन n, और जहां हमें दिया है एक कंडीशन उसने लगाई है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n का मान 2 या 2 के बराबर है, 2 है 2 से 2 के बराबर है या 2 से ज़्यादा है। पहला पद हमें गिवन है, अब n की वैल्यू 2 रख सकते हैं इसमें, तो हमें 5 पद ज्ञात करने हैं और श्रेणी बन जाएगी फिर। तो यदि मैं n बराबर 2 रख दूं इसमें, तो दूसरा पद आ जाएगा a2, यहाँ 2 पुट कर दिया, ये हो गया a2n-1 अपॉन 2, छात्रों ये हो गया a1। a1 मीन्स पहला पद, और ये तुम्हें पता है ये -1 है, तो -1 अपॉन 2, तो छात्रों ये हमारा आ गया इसका दूसरा पद। अब हमने n बराबर 3 पुट कर दिया इसमें, तो a3 यहाँ हो गया 3-1 अपॉन 3, a2 3-1 a2 अपॉन 3, और a2 की वैल्यू पता है -1 अपॉन 2 है, तो -1 अपॉन 2 और अपॉन 3, ये चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन 3, तो ये आ गया हमारे पास -1/6। इसी प्रकार a4 हमारे पास हो जाएगा a4-1 अपॉन 4। तो छात्रों जब हम a4 ज्ञात करते हैं तो हमें a3 की आवश्यकता होगी, वो हम पहले फाइंड कर चुके। तो हमारे पास a3 अपॉन 4, a3 की वैल्यू -1 अपॉन 6 और इंटू 1/4, ये हमारे पास a3 है, और 1 अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास -124। इसी प्रकार हम 5वां पद बता सकते हैं, a5-1 अपॉन 5, a4 अपॉन 5, a4 की वैल्यू है -1 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन 5, तो -24×120, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो सीरीज बनी, इसकी जो श्रेणी बनी, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद ये है -1/6, चौथा पद -124, और पांचवा पद -120 कोमा डॉट। तो ये हमारे पास इसकी श्रेणी। देखो यदि श्रेणी में निश्चित पद हैं तो उसे हम कहेंगे एक निश्चित पदों वाली या परिमित पदों वाली श्रेणी। यदि किसी में इनफाइनाइट पद हैं तो चलती जा रही है, तो उसे हम कहेंगे अनिश्चित श्रेणी। तो ये तुम्हारे पास अनुक्रम से संबंधित एक एक्सरसाइज हुई 9.1। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं और इसे करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।